राष्ट्रीय खबरें। दिल्ली में नाबालिग का यौन उत्पीड़न। दिल्ली के दयालपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। नाबालिग को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। बेंगलुरु भगदड़ मुआवजा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने चिन्नास्वामी स्टेडियम हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का आदेश दिया है। दिल्ली में नाबालिग के मानस एनसीआर में GRAP 1 लागू। प्रदूषण स्तर खराब होने के बाद CAQM ने दिल्ली में नाबालिग के मानस एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP 1 लागू कर दिया है। मुख्य प्रदूषक ओजोन है और AQI 207 दर्ज किया गया है। 10 जून तक प्रदूषण इसी स्तर पर बने रहने की संभावना है। ईद उल अजहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने हजरत बल दरगाह में नमाज अदा की। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि संविधान सबको अपने अपने त्योहार मनाने की इजाजत देता है और लोग गाइडलाइन का पालन करते हुए बकरा ईद मना रहे हैं। चिराग पासवान की जनसभा। चिराग पासवान की आज बिहार में जनसभा होगी। रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की सगाई। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की आज लखनऊ में सगाई होगी। ओखला लैंडफिल साइट। CM दिल्ली रेखा गुप्ता ने कहा कि ओखला लैंडफिल साइट जो 62 एकड़ में फैली है और जिसकी ऊंचाई 60 मीटर थी, वो अब करीब 30 मीटर रह गई है। उन्होंने मार्च 2026 तक इसे पूरी तरह साफ करने का लक्ष्य रखा है। ओडिशा में शिक्षकों की नियुक्ति। ओडिशा के शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने बताया कि मोहन चरण मांझी की सरकार आने के बाद 20,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरें। भारत मध्य एशिया संबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर भारत के मध्य एशियाई देशों के साथ ऐतिहासिक संबंधों को गहरा करने की बात कही। उन्होंने व्यापार, संपर्क, ऊर्जा, फिनटेक, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य में सहयोग बढ़ाने और आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई में दृढ़ रहने की बात कही। कनाडा के PM का PM मोदी को फोन। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर हाल ही में हुए चुनाव में उनकी जीत पर बधाई दी और उन्हें G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। जर्मनी में भारतीय प्रतिनिधिमंडल। BJP सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जर्मनी पहुंच गया है। प्रतिनिधिमंडल ने जर्मन बुंडेस्टैग के सदस्यों से मुलाकात कर आतंकवाद पर भारत का पक्ष रखा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बर्लिन में रहने वाले भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत द्वारा आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्रवाई से बहुत प्रभावित हैं। विदेश मंत्री को जानकारी। NCP-S-CP सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले समूह 7 के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भाजपा नेता V. मुरलीधरन ने विदेश मंत्री को उन 4 देशों की यात्रा के बारे में बताया, जहां उन देशों ने भारत में हुई आतंकवादी घटना की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहमति की आवश्यकता पर जोर दिया। अन्य खबरें। प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय ने बॉलीवुड अभिनेता डिनो मोरिया को 65 करोड़ रुपए की मीठी नदी की सफाई के मामले में अगले सप्ताह एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया है। राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि उनका लक्ष्य जाति जनगणना है और प्रधानमंत्री मोदी कभी असली जाति जनगणना नहीं कराएंगे, क्योंकि जिस दिन ऐसा होगा उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तेजस्वी सूर्या का बयान। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि पाकिस्तान आदतन अपराधी है और आधुनिक इतिहास में किसी भी देश ने आतंकवाद को हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया है। पीयूष गोयल की मुलाकात। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बॉनफिग्लियोली समूह की अध्यक्ष सोनिया बॉनफिग्लियोली से मुलाकात की। ये 7 जून 2025 की प्रमुख खबरें हैं।